हाय गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है इट्स कॉल्ड एट्रेशन स्टेटमेंट्स। एट्रेशन स्टेटमेंट्स सी शार्प के अंदर कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। जो पहली एट्रेशन स्टेटमेंट्स हैं या इनको एट्रेशन स्टेटमेंट्स को हम दूसरी ज़बान में ये भी कह सकते हैं इट्स कॉल्ड लूप्स। ठीक है जी, लूप्स भी होती हैं। और सी शार्प के अंदर लूप कौन कौन सी है? हमारे पास फॉर की लूप है, वाइल की लूप है, डू वाइल की लूप है एंड लेटेस्ट जो आजकल चल रही है इट्स कॉल्ड फॉर ईच लूप। दीज फॉर लूप्स आर यूज इन सी शार्प लैंग्वेज। तो फॉर लूप जो है थ्योरेटिकल देख लेते हैं। फॉर लूप कब यूज़ करते हैं? फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स का पता होता है। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स का नहीं पता होता। डू वाइल स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब जब नंबर ऑफ स्टेप्स का ना पता हो। एक तो बात ये, दूसरा ये है कि हम हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है फर्स्ट टाइम लाजमी चले बगैर किसी कंडीशन को चेक किए हुए। फॉर ईच लूप कब यूज़ की जाती है? फॉर ईच लूप तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में से हमने वन बाई वन वैल्यू फैच करनी हो। अब कंटेनर किसी भी टाइप का हो सकता है, कंटेनर किसी एरे टाइप का हो सकता है, कंटेनर किसी लिंक लिस्ट के टाइप का हो सकता है, या कंटेनर किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उस टाइप का हो सकता है। तो फॉर ईच क्या करता है? फॉर ईच वन बाय वन उस कंटेनर में से एलिमेंट को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि इसके वन बाय वन फैच एलिमेंट कैसे करता है कि स्टार्ट से जो एलिमेंट लेता है और आखिर तक चलता जाता है जब तक लास्ट एलिमेंट उसे नहीं मिल जाता। इन तमाम फॉल जो स्टेटमेंट्स हैं, इटरेशन स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आए चलते हैं जब इसके विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ठीक, कंसोल एप्लीकेशन लेसन 9 आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारे पास वही कंसोल एप्लीकेशन है। इस कंसोल एप्लीकेशन के अंदर हम चारों स्टेटमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप कैसे चला सकते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच। सबसे पहले हम फॉर लूप देख सकते हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है? फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? फॉर इज अ कीवर्ड, उसके अंदर हम इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, किसी भी जगह पे आप जाना चाहते हैं, किसी भी पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो हमें कहते हैं 10 तक जाए और आई प्लस प्लस हो। अब ये जो आई प्लस प्लस है इट्स कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ये टाइप होती है इंक्रीमेंट की। तो अभी ये जो टाइप है इट्स कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर इसी में प्लस प्लस को इस तरह लिखूँ तो दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस राइट लाइन के अंदर मैं कह रहा हूँ आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा ये कंसोल के ऊपर मुझे 0 से लेकर 9 तक एक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट कर देगा। मैं कंट्रोल F5 के साथ इसको मैं चलाता हूँ, देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, द आंसर इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स का पता हो तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। आइए इसकी जो एग्जांपल है ना वो हम करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल फॉर्मेट बनवाना चाहता हूँ। टेबल फॉर्मेट क्या कि लाइक 2 इंटू 2 या 2 ऑन द 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस स्टेप्स गोज ऑन। और कहाँ तक जाइए? ये जाएगी 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेबल फॉर्मेट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और जिसका स्ट्रक्चर ये है कि मतलब 2 आए, देन क्रॉस का साइन डेट्स बीन एक्स, देन उसके बाद वन मतलब नंबर्स आए 1 2 3 4 5 6 एंड इक्वल टू, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो। तो इसको मैं कैसे अचीव करूँगा? इसको मैं फॉर लूप के साथ अचीव करूँगा। और जो इसमें स्ट्रक्चर को देखने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखें 2 जो है ये वो टेबल है जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। दिस इज़ सेम 2 2 2 2 एट द एंड ऑफ द लूप। और जो इसमें चेंज हो रहा है वो ये चेंज हो रहा है, दिस इज़ अ 1, दिस इज़ अ 2, दिस इज़ अ 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 था, जो आगे आया 2, इससे अगला क्या होगा 3 4 5 6। इसका मतलब है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, और कहाँ तक जा रहे हैं हम 10 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास फॉर लूप लगेगी वो इस स्टेटमेंट लगेगी 1 2 3 4 5 6 जो इसको हैंडल कर रही है।
और इक्वल के बाद जो आंसर आ रहा है डेट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 into 1, ठीक है, कि 2 का इस मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो 2, राइट। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कंसोल डॉट राइट एंटर नंबर फॉर टेबल, ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल नंबर ले लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट कंसोल डॉट रीड लाइन, ये आपने किया। और यहाँ पे मैं इस चीज़ का सिनेरियो बनाऊंगा जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो इनपुट पहला जो है हमारे पास क्या है, वो नंबर है जो कि यूज़र ने एंटर किया, तो मैं लिखूँगा जी टेबल, देन मैं प्लस का साइन डबल कोटेशन के अंदर आएगा हमारा एक्स, ठीक है, फिर प्लस, देन हमारे पास आएगा आइट्रेशन जो चल रही हैं, वो कहाँ से चल रही हैं, वो हमारे चल रही है जो 1 से चल रही है, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। तो हमारी लूप इस तरह चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई, देन प्लस, उसके बाद देखें जी क्या है, उसके बाद स्पेस है, देन इक्वल है, मैंने स्पेस दी, इक्वल, देन स्पेस दी, फिर प्लस का साइन है, और बाद में क्या है कि इन दोनों का क्या कर रहा है, वो इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक आई इंटू टेबल, राइट। दिस इज सिंपल वन स्टेटमेंट टू प्रिंट द टेबल फॉर्म। एक स्टेटमेंट के थ्रू हमने टेबल को प्रिंट करा लिया। सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब मैं ज़रा इसको कंट्रोल F5 करता हूँ और मेरे पास वो इनपुट पूछेगा कि जी आप एंटर द टेबल कर रहे हैं जी नंबर, तो मैं करता हूँ जी 2 का टेबल प्रिंट करें। तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ देखें जी 2 on the 2 to the 4 एंड सो ऑन, पूरा का पूरा आपके पास जो टेबल है वो प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पे यूज़र से आप इनपुट ले रहे हैं सारी की सारी, आप चाहते हैं जी मैं 6 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द 6 टेबल, राइट। तो आपने इस चीज़ को कैसे अचीव किया, यूजिंग फॉर लूप। आपको कैसे पता चला है कि इसके अंदर फॉर लूप कैसे चलेगी, ये आपका जो मिडल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ चल रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक रिपीट करा रहे हैं, 10 तक, ठीक है जी, कि 6 ने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 6 ने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 6 ने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, ठीक है। तो इस तरह एक सिंपल मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको फॉर लूप समझा दिया। अब आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट व्हाइल लूप। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस एग्जांपल इज कंप्लीटेड। अब व्हाइल लूप लेके चलते हैं। अब व्हाइल लूप में कहा था कि व्हाइल लूप में नंबर ऑफ स्टेप्स का नहीं पता होता, यहाँ पे वो एक ऐसी सिनेरियो, वो ऐसी कंडीशन को मैच करना होता है जहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एग्जांपल लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई गेस गेम करते हैं, यूज़र से एक हम इनपुट लेते हैं और हम उसको अपने नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड 7, ठीक है, और यूज़र से इनपुट मांगते रहते हैं कि आया वो इनपुट ठीक है या गलत। वो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे इंट इनपुट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लगा देता हूँ। व्हाइल लूप कहता हूँ जी इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो ये लूप चलता जाए। अब इस इनपुट में मैं क्या करूँगा, यूज़र से नंबर लूँगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन, ऐसे, ठीक है। सॉरी, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे करना चाहिए था इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू रैंडम नंबर, जो कि रैंडम नंबर मैंने दिया हुआ है 7। जब तक 7 ना हो जाए ये लूप चलता जाए। अब वो क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा, फिर आगे चलाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज़ एंटर योर गैस, ठीक है। अगर वो एंटर गैस करेगा, नंबर चेक करेगा, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप से जब बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन यू विन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं,
ठीक है जी। वो कह रहा है जी प्लीज़ एंटर योर गैस, मैं कहता हूँ जी 1, नहीं मैच किया। प्लीज़ एंटर योर गैस, दोबारा से कह रहा 4, ठीक है। फिर मैंने कहा 2, नहीं। फिर कहा मैंने 3, नहीं। फिर मैंने कहा 4, नहीं। 0 नहीं। 9 नहीं। 8 नहीं। 7 जब करूँगा देन क्या कह रहा है यू विन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स का नहीं पता आपको कि मैंने लूप एक दफ़ा चलानी थी, 2 दफ़ा चलानी थी, 3 दफ़ा चलानी थी, नहीं पता। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 7 करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से 7 प्रिंट गैस कर लिया यूज़र ने, तो मैं क्या करूँगा, आपकी फर्स्ट टाइम लूप टर्मिनेट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो वाइल लूप है ये यहाँ पे अंदाज़ा नहीं कर पाता कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, तो ये आपने ऐसी कंडीशन ढूंढनी होती है कि इस सर्टेन कंडीशन पे जाके ये लूप टर्मिनेट हो सकती है। तो वो एक मैंने एक गेम के थ्रू आपको यहाँ पे समझा दिया कि वाइल लूप कैसे चलती है। कि यूज़र से हम इनपुट लेते जा रहे हैं और एक रैंडम के नंबर के साथ मैच कर रहे हैं, अगर वो आपस में मैच कर जाएगा तो आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ दी वाइल लूप। अब क्या करते हैं यहाँ पे जी हम ये हमारी वाइल लूप कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट कोड की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। ठीक है। डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका जो कोड होता है डू के अंदर वो फर्स्ट टाइम लाजमी चलेगा। लाइक इसका सिंटैक्स क्या है, डू स्टेटमेंट्स, दिस इज द बॉडी ऑफ डू, देन हमारे पास क्या आता है वाइल और उसके बाद आता है सेमीकोलन। तो जो इस डू की ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा वो फर्स्ट टाइम लाजमी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाइलर ने चलना है वो उसने टॉप टू बॉटम चलना है। तो पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे जितनी भी डू बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स पड़ी होंगी वो एक्सिक्यूट करेगा, वो प्रिंट कराएगा। देन उसकी बेस पे जो कंडीशन लगी हुई है वो चेक करेगा, आया वो कंडीशन ट्रू है, देन दोबारा डू चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक मैं सिनेरियो को लेके चलता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी। मैं कोई मेन्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ जो कि लाजमी डिस्प्ले हो, ऐड, ठीक है जी। मैं थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ इसको ताकि लूप को पता चल सके। डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक मेन्यू है, ये मेन्यू बार बार नज़र आएगा यूज़र को जब तक वो यस करता जाता है। दिस वन। अब मैं क्या यूज़र से इनपुट लेता हूँ कि डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस फंक्शन और नॉट। अगर यूज़र कहता है यस तो क्या करेगा, दोबारा से चलेगा। अगर यूज़र कहता है नो तो ये कंडीशन यहीं फॉल्स हो जाएगी। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग opt इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन से यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ कोई मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए कि प्लीज़ सॉरी डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ़ yes press y, if no press n, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये कन्वर्ट ही हो गई टीचर के अंदर। अच्छा, अब क्या करेगा, यूजर से इनपुट ली यस या नो, ठीक है। अगर यस है तो ये लूप टर्मिनेट होगी। अब कंडीशन कहाँ डिसाइड होगी, ये वाइल के डिसाइड होगी, ओपीटी। अब ये यहाँ पे देखें कि मैं OPT को एक्सेस करो तो वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं एक्सेस हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखें जब मैंने बॉडी डू की स्टार्ट की, इस डू की बॉडी की ब्रैकेट्स यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग OPT का जो स्कोप है इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, तो वो इसके जो इन दो ब्रैकेट्स के बाहर आके एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि इसका जो स्ट्रिंग OPT के नाम से जो वेरिएबल है इसको डू से पहले मैं डिक्लेयर कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग रिमूव कर दूंगा। अब देखें जी नो एरर। अब क्या क्या ये इधर भी डू के अंदर भी एक्सेसिबल है और डू के बाहर भी है। मैं कहूँगा जी OPT इक्वल टू अगर y है तो ये आपकी लूप चलती जाएगी, अगर ये नहीं है तो लूप आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसको ज़रा मैं रन करके देखता हूँ। आप देखें मुझे फर्स्ट टाइम मेन्यू नज़र आएगा चाहे मैंने इसके अंदर प्रेस वाई किया है या नहीं किया, लेकिन मुझे मेन्यू नज़र आ रहा है। ओके, अगर मैं वाई करता हूँ तो मुझे दोबारा से मेन्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं करता हूँ जी एन
तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो कह रहा है टर्मिनेट हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डालता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ। अब यूज़र वाई एंटर कर दे, अब वाई यहाँ पे क्या है, इनपुट आ रही है कैपिटल वाई है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम सेट हुआ हुआ है स्मॉल वाई के ऊपर है। अब मैं इसको वाई एंटर करता हूँ तो आपका तो प्रोग्राम दोबारा से टर्मिनेट हो गया। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, सी शार्प का एक फंक्शन है बिल्ट इन, वो यूज़ करूँगा कि opt.toLower, दिस इज द मेथड टू लोअर। अब चाहे इनपुट लोअर में है या चाहे इनपुट अपर केस के अंदर है, उसने क्या करना है, इसको टू लोअर में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट दे देना। ठीक है, ये क्या करेगा, opt.toLower, जो भी कैपिटल में अगर आंसर आया तो उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा इक्वल टू वाई। तो जो मैं वाई लिखा हुआ है तो वैसे भी स्मॉल में, राइट। तो अब मैं करता हूँ कंट्रोल F5 और अब मैं इसको कैपिटल वाई में इनपुट देता हूँ, दिस इज द कैपिटल वाई, और अब एंटर करता हूँ। देखिए आपका प्रोग्राम इज रनिंग स्टेट में, स्मॉल वाई करूँगा तब भी चलेगा, राइट, और एंड करूँगा तो ये प्रोग्राम आपको क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज दी 3 बेसिक लूप्स विच इज़ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। और हर तीनों लूप्स की मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये मेन्यू जो है मुझे डिस्प्ले कराना लाजमी था यूज़र को, कि वो कोई इसमें से कोई वैल्यू चूज़ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स है, छोटी एग्जांपल्स हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कंबाइन पूरी एक एग्जांपल करवाऊंगा, जिसके अंदर फॉर लूप भी यूज़ हो रही होगी, जिसके अंदर डू वाइल भी यूज़ हो रही होगी, जिसके अंदर स्विचेस भी यूज़ हो रहे होंगे, इफ एल्स भी यूज़ हो रहे होंगे, ताकि एक बिग प्रोग्राम के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, फॉर ईच लूप यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर रेडी कराऊंगा, क्योंकि जो फॉर ईच लूप है वो किसी न किसी कंटेनर से डाटा उठा कर लाता है, मैं डिस्प्ले कराता है, या उसमें से वैल्यू फैच करने के लिए यूज़ होता है। अभी तक आप नहीं पढ़ी, अभी आपने लिस्ट नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जब ये पढ़ेंगे तो तब मैं फॉर ईच लूप को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट वीडियो।